तो दोस्तों, यूक्रेन संकट पर नया अपडेट है। और अपडेट कुछ इस तरह का है कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगई लैवरोव, इन दोनों की मुलाकात हुई जिनीवा में। और हालांकि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी इस मीटिंग से कोई बहुत एक समाधान निकलने की बहुत उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है एक जो बहुत ऐसी सहमति निकल के आई है सामने, जो कि रूस की तरफ से काफ़ी हाईलाइट की गई है। ये तय हुआ है कि अगले हफ्ते तक अमेरिका लिखित में रूस की चिंताओं का जवाब देगा। रूस ने ये कहा था कि यूक्रेन या जॉर्जिया में नेटो की गतिविधियां, या इवन जो है पूर्वी यूरोप में जो नेटो की गतिविधियां हैं और जो सैनिक साजो सामान का आवागमन है, उसके चलते जो है रूस और बेलारूस की जो सुरक्षा है उसको भारी खतरा होता जा रहा है। और इसीलिए जो है ये कहा गया कि जो है पूर्वी यूरोप में जो है नेटो अपनी सैन्य गतिविधि को बिल्कुल कम कर देगा, और ये भी वादा करेगा कि नेटो का एक्सपेंशन जो है उसमें अब यूक्रेन या जॉर्जिया की कोई जगह नहीं होगी, और नेटो जो है रशियन बॉर्डर पर अब कोई एक्सपेंशन नहीं करेगा। हालांकि नेटो और अमेरिका दोनों ने जो है इसको सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि कौन सा देश किस क्लब का मेंबरशिप लेना चाहता है, ये उस देश और उस क्लब के बीच की बात है। इसमें जो है रूस के कहने से जो है कोई वीटो नहीं हो सकता। लेकिन रूस ने जो है अपनी तरफ से जो है एक ठोस रूप में, एक लिखित में सिक्योरिटी गारंटी प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट किए थे नेटो को, और ये कहा था कि आपको भी जो अपनी तरफ से कहना है, चाहे आप हमारी बातों को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आपको जो भी कहना है वो लिखित रूप में दें। तो अब जो है आज की मीटिंग जब हुई है दोनों विदेश मंत्रियों की, तो उसमें से बहुत ज़्यादा तो कुछ अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने जो स्टैंड को काफ़ी हार्ड कर दिया था, और दोनों पीछे हटने के लिए फ़िलहाल तो कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है। और एक कदम आगे इसलिए है क्योंकि अगर लिखित में अमेरिका जो है वो रूस को ऐसा कोई जवाब देता है, रूस की जो चिंता है अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो फिर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होगा वो। क्योंकि इसके बाद जो है मतलब जो रूसी जो उप विदेश मंत्री हैं सरगई रैबकॉफ, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर रूस को निराशा होती है अमेरिका के जवाब से, जो लिखित जवाब दिया जाएगा, अगर रूस को निराशा होती है तो फिर कुछ कड़े राजनीतिक फैसले जो हैं वो रूस की सरकार लेने को बाध्य होगी, है ना। ये भी उन्होंने कहा है। तो अब एक तरफ से ये बात हो गई कि अमेरिका ने ये कमिटमेंट कर दिया कि जो है अगले हफ्ते तक जो है लिखित में जो है जो रूस की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं थी उस पर जो है विस्तृत जवाब देगा मुद्दे के आधार पे। और दूसरी बात जो निकल के आई है वो ये कि रूस के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका का जवाब निराश करने वाला हुआ तो रूस जो है वो कुछ कड़े राजनीतिक फैसले ले सकता है। अब ये राजनीतिक फैसले क्या होंगे, सैन्य अभियान का क्या हुआ, सैन्य अभियान के बारे में क्या कोई डेट है जो ऐसा लग रहा है कि हाँ इस डेट तक ये मामला आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो कड़े राजनीतिक फैसले यही हो सकते हैं कि हो सकता है कि रूस भी अपनी तरफ से जो है कुछ अमेरिकी या यूरोपीय जो देश हैं उन पर उनके कुछ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दे, ये हो सकता है। या फिर अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि रूस किस तरह से जो है ये राजनीतिक फैसले उठाएगा, कड़े राजनीतिक फैसले, जिससे कि जो है
अमेरिका पर या पूरे यूरोप पर जो है एक तरह का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उसका, हम ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं या कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं तो उसका असर तो दिखना चाहिए। तो ये एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल यही है मामला। और यूक्रेन संकट जो है वो आज थोड़ा सा जो है इसके बारे में रिपोर्टिंग कम है, क्योंकि आज जो है सबका ध्यान इसी पर था कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री मिल रहे हैं, तो वहाँ से क्या सिग्नल निकल के आ रहा है, क्योंकि उसी से तय होगा कि जो है आगे किस कहाँ तक ये बात जाएगी। अगले हफ्ते तक जो है अमेरिका ने कहा है कि वो जो है एक लिखित में जवाब देगा। अब सवाल ये उठता है कि अ, उस जवाब के आने के बाद, अब जवाब नहीं आया मतलब ठीक है, आपका, लेकिन अगर जवाब आया और अगर वो निराशाजनक रहा, अगर रूस को ये लगा, तो फिर ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होगा और सबको मालूम होगा कि हाँ, ये घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ था। और अमेरिका के इस जवाब के बाद जो है रूस ने अपना रुख कड़ा किया और जो भी आगे स्थितियाँ उत्पन्न हुई वो हुई। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों।